I fired my lawyer. I asked ChatGPT, like, my lawyer costs $600 every time I pick up the phone. And I was like, as a test, like, here's the questions. And, you know, I always got to do 10 minutes of small talk. I'm like, that's $100 right there. Right. You know, I'm like, I don't care about your kids, dude. Just tell me what I want to know. So he gave me a very similar answer than the ChatGPT. I'm like, that's a phone call I'm never going to have to make again. Wow. Boom, done. दोस्तों, ये गलती ना कर लेना, बड़े बुरे फंसोगे। आओ सीखें एक रियल लाइफ स्टोरी से क्यों। लॉ में प्रेसिडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। प्रेसिडेंस का मतलब है कि इसी तरह के केस में पहले कोर्ट्स ने क्या रूलिंग दी है। अगर हायर कोर्ट ने कोई रूलिंग दी है तो लोअर कोर्ट उसे फॉलो करती है। प्रेसिडेंस से लॉ की कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन भी होती है और प्रिडिक्टेबिलिटी भी आती है। इसलिए लॉयर्स बहुत केयरफुली केस रिसर्च करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स के फेवर में प्रेसिडेंट ढूंढने के लिए। लेकिन अगर ये रिसर्च झूठी हो तो क्या होगा? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं यूएसए में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ। इस चैनल पर हम एक्शनेबल टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं जिनसे हम अपने गोल अचीव कर सकते हैं और पूरा पोटेंशियल रियलाइज कर सकते हैं और कुछ गलतियां भी अवॉइड कर सकते हैं। मैं चैट जीपीटी का बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंट है या नहीं। मेरा आंसर ये होता है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंट है कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमें प्रोडक्टिव बनाती है या नहीं। और आंसर है बिल्कुल बनाती है और हमें इसे बिल्कुल यूज करना चाहिए, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कभी कभी हैलुसिनेट करती है और बड़े ही कॉन्फिडेंस से गलत आंसर भी देती है। अगर तो आपके पास डोमेन नॉलेज है तो आप ये पकड़ लेंगे और फिक्स कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप गुमराह हो जाएंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे अकाउंटेबिलिटी आपकी ही है अगर आप इसे किसी काम के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से गुमराह हुए थे न्यूयॉर्क के एक लॉयर स्टीवन ए श्वार्ट्ज। अपने क्लाइंट को पर्सनल इंजरी के लॉसूट में रिप्रेजेंट कर रहे थे अगेंस्ट द कोलंबियन एयरलाइंस एवियांका। उनके क्लाइंट ने दावा करा था कि एयरलाइन के अंदर जो कार्ट होती है जिससे कि खाना सर्व करा जाता है, उससे उन्हें इंजरी हो गई है। इस केस की रिसर्च में श्वार्ट्ज जी ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करा अपनी साइटेशंस निकालने के लिए। ये उन्होंने यूएस डिस्ट्रिक्ट जज केविन कैस्ट्रेल की कोर्ट में भी पेश करे। ऑपोजिशन ने जब रिसर्च करी तो उन्होंने ऑब्जेक्ट करा कि रिसर्च में 6 ऐसे केसेस हैं जो कभी हुए ही नहीं थे। श्वार्ट्ज ने अपनी गलती मानी और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी तरह से इन केसेस को वेरीफाई नहीं करा था। जब उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा था कि क्या यह केस सही है कि नहीं, चैट जीपीटी ने उन्हें बताया था कि सारे केसेस सही हैं। श्वार्ट्ज ने ये भी एडमिट करा कि वो नहीं जानते थे कि चैट जीपीटी गलत इंफॉर्मेशन भी जनरेट कर सकता है। एक और बात ये है कि श्वार्ट्ज इस केस में बस रिसर्च कर रहे थे और मेन लॉयर हैं पीटर लोडुका, जिन्होंने कहा कि उन्हें श्वार्ट्ज द्वारा प्रोवाइड की गई रिसर्च पर शक करने का कोई रीजन नहीं था। जून 8 को इस केस में शो कॉज हियरिंग होगी, जिसके बेसिस पर कोर्ट ये फैसला लेगा कि इन लॉयर्स पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए झूठी साइटेशंस कोर्ट में सबमिट करने के लिए। क्या इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी गलत है और इसे यूज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इससे सीख बस ये मिलती है, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को किसी भी जरूरी काम के लिए यूज करते हैं तो पहले आप इसे वेरीफाई जरूर कर लें। चीजों को क्रॉस चेक करने की आदत से आप चैट जीपीटी की हैलुसिनेशन से तो बचेंगे ही, बट बाकी इंटरनेट और व्हाट्सएप पर फैलती हुई मिस इन्फॉर्मेशन से भी बचेंगे। चैट जीपीटी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। Until next time, this is Akash Mandhar signing off.